सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है गधे का दिमाग। एक था शेर और सियार था उसका मंत्री। शेर रोज़ाना अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार किया करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को भी मिल जाया करता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यही उसका पारिश्रमिक था। एक दिन शेर बीमार हो गया। वो शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। 2-3 दिन तो बिना खाए गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सियार से कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मगर मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता। तुम जाओ और किसी प्राणी को यहाँ ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने अपने मन में विचार किया, कोई जानवर भला अपनी मर्जी से शेर के पास क्यों आएगा? अब क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ़ प्राणी है, मैं उसे ही धोखा देके यहाँ ले आता हूँ। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ। जंगल के राजा शेर ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का फैसला किया है। तुम अभी मेरे साथ चलो और जाके उनसे मिल लो। महाराज फौरन ही तुम्हें तुम्हारा पद सौंप देना चाहते हैं। यह सुन के गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो खुशी खुशी सियार के साथ चल दिया। सियार बातों में उलझाए उसे शेर की गुफा में ले आया। उसे देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे जान से मार डाला। उसके बाद सियार से बोला, मैं नदी में जा के नहा के आता हूं, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर स्नान करने चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के नदी से लौट के आने से पहले ही उसने जल्दी जल्दी गधे का दिमाग खा लिया। कुछ देर के बाद शेर वापस लौटा। उसने गधे की तरफ देखा और कहा, अरे, इस प्राणी का दिमाग कहाँ गया? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे में दिमाग होता तो क्या वो यहाँ आता? गधे में तो दिमाग होता ही नहीं है। मतलब ये कि शिक्षा हमें इस कहानी से ये मिलती है, किसी की भी लुभावनी बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए। हमारी आज की अगली कहानी है भालू का पछतावा। एक दिन एक भालू मस्ती में जंगल में घूम रहा था। उसे जिस भोजन की तलाश थी वो था शहद। भालू को ये भी मालूम था कि उसे शहद कहाँ मिलेगा। उसने अपना थूथन उठाया और कुछ सूंघा, फिर एक तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही वो शहद वाले स्थान पर पहुंचा, एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और उसने भालू को डंक मार दिया। इससे भालू को बड़ा गुस्सा आया। उसने वृक्ष पे चढ़ के थूथन के एक ही वार से शहद का छत्ता गिरा दिया। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। इस अचानक आक्रमण से वह हैरान हो गईं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें भालू की करतूत का पता चल गया। फिर क्या था, न जाने कितनी, मतलब एक हज़ारों की संख्या में मधुमक्खियां एक साथ भालू पर टूट पड़ी और उसे डंक मारने लगीं। भालू बेचारा अधमरा सा हो गया। वो अपनी मूर्खता में पछताने लगा। जब मधुमक्खियां चली गईं तो वो खुद को धिक्कारने लगा। मैं भी कितना मूर्ख था, निर्दोषों को दंड दे रहा था। एक मधुमक्खी के काटने पर मैंने अपना क्रोध पूरे छत्ते पे निकाला। अगर मैं चुपचाप आगे चला जाता तो मेरे शरीर में आज हजारों डंक नहीं चुभते। मतलब ये कि क्रोध में लिया गया फैसला उचित नहीं होता। हमारे आज की तीसरी कहानी है गधे की चालाकी। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वो रोज़ाना सुबह सुबह अपने गधे पे नमक की बोरियां और अन्य सामान लाद के आसपास के कस्बों में बेचने जाया करता था। वहाँ तक जाने के लिए उसे कई छोटी छोटी नदियाँ और नाले पार करने पड़ते थे। एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक पुल से फिसल के नीचे गिर पड़ा। इससे गधे की पीठ पर लदा हुआ ढेर सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी ने किसी तरह से उसे बाहर निकाला, फिर देखा कि कहीं गधे को चोट तो नहीं आई, मगर गधा सही सलामत था। अब गधे का बोझ काफ़ी हल्का हो गया था। बोझ हल्का होते ही गधा बहुत प्रसन्न हुआ। नमक का व्यापारी गधे को लेकर वापस लौट आया। अब वो जाके भी क्या करता, माल तो पानी में बह गया था। फलस्वरूप उस दिन गधे को बहुत आराम मिल गया। अब तो गधे ने सोचा कि रोज़ ऐसा ही किया करूँगा। अगले दिन वो व्यापारी फिर गधे पे नमक की बोरियां लाद के चलने लगा। उस दिन फिर नदी पार करते वक्त गधा जानबूझ के पानी में गिर गया। उसकी पीठ का बोझ इस बार भी हल्का हो गया। व्यापारी उस दिन तो गधे को लेके घर आ गया, लेकिन अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई के गट्ठर लाद दिए।
गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि आज तो पहले से भी कम बोझ है। जब मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो ये बोझ और भी हल्का हो जाएगा। यही सोच के वो खुशी खुशी चल दिया। नदी आते ही वो पानी में गिर गया, पर इस बार उल्टा हुआ। व्यापारी ने उसे जल्दी से बाहर निकाला नहीं। परिणाम स्वरूप रुई के गट्ठरों ने खूब पानी सोखा और बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया। पानी से बाहर आने में गधे को बड़ी कठिनाई हुई, उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। मालिक तो पहले से ही जला बैठा था, क्योंकि उसने उसका काफ़ी नमक पानी में बहा दिया। जब गधे से न चला गया तो उसने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। उस दिन के बाद से गधे ने पानी में गिरने की आदत छोड़ दी। मतलब ये है कि कभी कभी ज़्यादा चालाकी भी नुकसानदायक हो जाया करती है। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। सुनोनो के अंतर्गत अगली बार हम और नई कहानियाँ आपको सुनवाएंगे।